खड्गं चक्रगदेषु चाप्यर्गा चूलं भुषण्डिं शरा शङ्खं सन्ददतिं करस्तनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाशुमाद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तोत्स्वपिते हरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। हर हर महादेव। कई लोगों के मेरे पास प्रश्न आए कि कोई ऐसी मंत्र साधना बताइए जिसके कारण हमारी आर्थिक उन्नति हो, धन की वृद्धि हो, आर्थिक समृद्धि बढ़े और हमारे घर में जीवन में जो दरिद्रता है और आर्थिक दरिद्रता के कारण, निर्धनता के कारण हमको बहुत जो कष्ट हो रहा है, तो आर्थिक दरिद्रता को कैसे हम दूर करें। कोई ऐसा सरल प्रयोग, सरल साधन मंत्र के द्वारा जिसके कारण हमारी आर्थिक उन्नति हो और जिसका बहुत ही तत्काल लाभ हमारे को प्राप्त हो। तो आज मैं आपको एक ऐसी दिव्य साधना, बहुत सरल सा प्रयोग बताने जा रहा हूँ। यह प्रयोग सामान्य नहीं है, यह अनुभूत प्रयोग है। यह प्रयोग मैंने बहुत लोगों को अपने जीवन काल में बताया है और जिसने भी इसका प्रयोग किया है उसको इसका बहुत ही अलौकिक लाभ प्राप्त हुआ है। देखिए, आजकल वैसे भी गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं और भगवती जगदम्बिका के इन गुप्त नवरात्रों में अगर आप इस साधना को प्रारंभ करें, इस मंत्र साधना को प्रारंभ करें, तो आपके लिए यह और भी ज़्यादा तत्काल फलदायी होगा। यह मंत्र साधना माँ भगवती जगदम्बिका माँ काली की है। यह माँ भगवती महाकाली का जो साबर मंत्र है, यह बहुत ही चमत्कारिक रूप से धन की वृद्धि करता है, आर्थिक समृद्धि लाता है। यह प्रयोग बहुत ही सरल है, साधारण है, लेकिन साधारण सा यह प्रयोग, इसका जो फल है वह बहुत ही असाधारण है। कई बारी बहुत सरल प्रयोग भी बहुत चमत्कारिक रूप से लाभ प्रदान करते हैं और यह प्रयोग तो मैंने बहुत लोगों के ऊपर इसका प्रयोग करके देखा है। बहुत ही सकारात्मक परिणाम लोगों के इस प्रयोग को करने के बाद प्राप्त हुए हैं। तो आप इस प्रयोग को किसी भी अष्टमी के दिन, शुक्रवार के दिन और मंगलवार के दिन प्रारंभ कर सकते हैं। जैसे आजकल माघ महीने में ये गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं, तो इस अष्टमी के दिन भी आप इस प्रयोग को प्रारंभ कर सकते हैं। नवरात्रों में प्रारंभ की गई माँ भगवती की कोई भी साधना, उपासना बहुत ही शीघ्र फल देती हैं। तो अगर आप नवरात्रों में नहीं कर सकते तो किसी भी अष्टमी, मंगलवार और शुक्रवार के दिन आप इस साधना को प्रारंभ कीजिए। यह साबर मंत्र है और आपने जब अष्टमी के दिन, मंगलवार के दिन, शुक्रवार को यह साधना प्रारंभ करेंगे, प्रातःकाल सूर्य उदय से पूर्व उठें, स्नान इत्यादि से निवृत्त हों और लाल वस्त्र आप धारण करें, पूर्व की ओर मुख करें, तिल के तेल का आप दीपक जलाएं या शुद्ध देसी गाय के घी से आप दीपक जलाएं। दीपक जलाने के बाद आप माँ भगवती महाकाली का ध्यान करें। ध्यान करने के बाद इस मंत्र को आप जपें। मंत्र इस प्रकार से है, यह साबर मंत्र है और इस साबर मंत्र को आप नित्य 108 बार आपने करना ही करना है। कम से कम 108 बार इसका आप जप करें। और इसका एक नियम है, तो किसी भी मंगलवार के दिन या शुक्रवार के दिन एक मीठा सादा पान माँ भगवती को भोग लगाएं। जब तक आप इस मंत्र को कर रहे हैं तो हर एक सप्ताह में, प्रत्येक सप्ताह में एक दिन मंगलवार या शुक्रवार को जो मीठा सादा पान है उसका भोग माँ भगवती को लगाएं। और उसके बाद जप करने के बाद वह जो पान है वह खुद नहीं खाना है, वह किसी और को दे सकते हैं। कोई भी इस पान को खा सकता है। माँ भगवती का प्रसाद समझकर आपने वह पान किसी और को दे देना है, खुद नहीं खाना है। तो बस मात्र इतना सा ही प्रयोग है। तो प्रत्येक दिन कम से कम 108 बार आपने इसका जप करना ही करना है। माँ भगवती महाकाली का इतना चमत्कारिक यह प्रयोग है, बहुत सरल प्रयोग है
मैंने तो जितने भी लोगों को इस मंत्र को दिया है, और इस मंत्र की विशेषता ये है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। एक ब्राह्मण होने के नाते वैसे भी मैं आपको यह प्रयोग बता रहा हूँ, तो बिल्कुल निसंदेह होकर आप इस प्रयोग को करें। बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर इस प्रयोग को आप करेंगे तो यह बहुत ही चमत्कारिक रूप से, अलौकिक रूप से आपको लाभ प्रदान करेगा, और धन प्राप्ति के लिए बहुत ही सरल प्रयोग है। और आप अगर देखो नित्य इसका जप करते रहेंगे माँ भगवती महाकाली का ध्यान करके, तो आप देखना कि धीरे 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 आपके घर में, जीवन में धन की वृद्धि होने लगेगी। जो दरिद्रता है, आर्थिक दरिद्रता है, विशेष रूप से आर्थिक दरिद्रता का नाश होने लगेगा। तो यह सरल सा छोटा सा प्रयोग है, मंत्र भी छोटा है, और इसको अगर आप करेंगे तो आपको इसका लाभ अवश्य होगा। जैसे बहुत लोगों को इसका लाभ प्राप्त हुआ है, तो मुझे विश्वास है कि अगर आप इसको पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे तो आपको भी इसका लाभ प्राप्त होगा। माँ भगवती आपका कल्याण करे। हर हर महादेव।